तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मरुधरा दौरे पर आने वाले हैं। कल यानी कि शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी नवाबों की नगरी यानी कि टोंक आ रहे हैं। यहां पर एक जनसभा के जरिए पीएम मोदी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। टोंक डिप्टी सीएम सचिन पायलट का गढ़ है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ये रिपोर्ट देखिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गढ़ टोंक से ये चुनावी बिगुल बजाने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सरकार गंवाने के बाद लोकसभा में सभी 25 सीटों पर कब्जा कायम रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। फिर कांग्रेस भी सरकार बनाने के बाद जोश में है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आसानी से वॉकओवर तो नहीं देगी। इसलिए बीजेपी ने पीएम मोदी को चुनावी समर में उतार दिया है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। पीएम की रैली है तो जाहिर है स्थानीय नेताओं को भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया है। पवेलियन ग्राउंड में होगी पीएम की जनसभा। सभा को विजय संकल्प सभा का नाम दिया गया है। पीले चावल बांटकर लोगों को दिया निमंत्रण। बीजेपी ने किया 1.5 लाख लोगों के जुटने का दावा। दोपहर 1 बजे शुरू होगा मोदी का संबोधन। कई सौगातों की पीएम मोदी कर सकते हैं घोषणा। आमली सफारी पार्क, रेल परियोजना, हाईवे, पेयजल योजनाओं की मिल सकती है सौगात। इसके बाद 26 फरवरी को चूरू में होगी मोदी की जनसभा। पीएम मोदी की सभा के दौरान बीजेपी में राजनीतिक एकता का भी प्रदर्शन होगा। सभा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रकाश जावड़ेकर, अविनाश राय खन्ना, प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, वी सतीश, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत स्थानीय बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। यानी पार्टी में एकता भी दिखाने की पूरी कोशिश होगी। टोंक के बाद पीएम मोदी 26 फरवरी को चूरू में भी जनसभा करेंगे। लेकिन चूरू और पीएम का एक अजीब सा संयोग रहा है। कहा जाता है कि जो भी मौजूदा प्रधानमंत्री चूरू में जनसभा करता है वो फिर से पीएम नहीं बनता। यही चर्चा आजकल चूरू में चाय की थड़ियों पर और चौपालों में हो रही है। चूरू और पीएम की कुर्सी का अजब संयोग। चूरू आने वाले पीएम की चली जाती है कुर्सी। पूर्व पीएम राजीव गांधी भी यहाँ आए थे। पूर्व पीएम चंद्रशेखर ने भी की थी जनसभा। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के साथ भी यही संयोग हुआ। चली गई थी इनकी कुर्सी। पहली बार पीएम बनने के बाद इंदिरा गांधी भी आई थी चूरू। लगातार दूसरी बार नहीं बन सकी थी पीएम। हर बार इतिहास खुद को दोहराए ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर ऐसा संयोग है तो चर्चा तो होगी ही। अब तक 4 बार चूरू आने वाले प्रधानमंत्रियों की कुर्सी जा चुकी है। पीएम मोदी जनता की नब्ज पहचाने जाने वाले नेता माने जाते हैं। जाहिर है उन्हें भी चूरू और पीएम की कुर्सी के इस अजब संयोग की जानकारी होगी। तो अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या पीएम मोदी इस मिथक को तोड़ पाते हैं या नहीं। फिलहाल तो बीजेपी टोंक में पीएम की जनसभा को सफल बनाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।